हमारे जो लोग बाहर जा रहे हैं उनमें बड़ी तादाद स्किल्ड लेबर की नहीं, गदागरों यानी भिखारियों की है। 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। आप देखिए, इंडिया की हम बात करते हैं, उन्होंने पिछले दोनों को इकट्ठे आजादी मिली थी। उधर आईआईटीज हैं, उधर उनकी यूनिवर्सिटियों के आप लेवल देखें, हम बहुत मुकाबला करते हैं ना उनके साथ। उनके लोग जो है वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के सीईओज हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं। भी पूरी दुनिया में जेब कुतरे, भिखारी, गदागर और फ्रॉडिये और उसके बाद जो धोखाधड़ी करने वाले जितने भी ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, वो कहा यह जा रहा है कि ये सब के सब पाकिस्तानी हैं। आपको पता है बैगिंग जो है ये कोई टैक्स तो है नहीं इसके ऊपर। पूरे 200 भेजे। कमाल है हमारा, फिर इसीलिए तो बिगर भिजवाते हैं कि अगर हाँ, और इतला ये है कि भारत ने 1.5 लाख स्किल्ड लेबर जापान को एक्सपोर्ट किया है। नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया से जो लोग बाहर जाते हैं, मतलब इंडिया से यूएस, यूके, फ्रांस या फिर जो भी कंट्री में जा रहे हैं इंडियंस, वो वहाँ जाकर एक स्किल सीख कर जाते हैं और फिर वहाँ से जाकर अपनी स्किल को और आगे बढ़ाते हैं। वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस सीखते हैं, फिर उसको फॉलो करते हैं, वहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में या फिर अपनी जॉब बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अपना योगदान देते हैं या फिर खुद का बिजनेस शुरू करते हैं। चाहे निचले लेवल के हो, मिडिल लेवल पर हो या फिर टॉप लेवल पर हो, आपको कई सारे इंडियंस मिल जाएंगे जो कि ऐसी स्किल के धनी है, ऐसी स्किल उनके पास है कि वो कंपनी उनको टॉप पोजीशन पर रखने के लिए मजबूर हो जाती है। जैसे सत्य नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के, या फिर गूगल के सुंदर पिचाई है, या फिर यूट्यूब के है, या फिर वर्ल्ड बैंक के है, या फिर कई सारे इंडियंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन मतलब ये सारे स्किल्ड वर्कर्स आप कह सकते हो। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान से भर भर कर भिखारी जा रहे हैं अमेरिका और यूके जैसे कंट्रीज में, इवन सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज में। सऊदी ने तो ये भी कह दिया कि भाई आप इसको ले जाइए यहाँ से। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारे जो लोग बाहर जा रहे हैं उनमें बड़ी तादाद स्किल्ड लेबर की नहीं, गदागरों यानी भिखारियों की है। इसमें मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार है कौन और इसका हल क्या है? हमारा मसला ये है कि हमने ना एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट किया, पिछले आप 75 साल के अंदर देख लें, ना हमने कोई स्किल्ड लेबर ट्रेनिंग सेंटर इस तरह की चीजों में किया। आप देखिए, इंडिया की हम बात करते हैं, उन्होंने पिछले दोनों को इकट्ठे आजादी मिली थी। उधर आईआईटीज हैं, उधर उनकी यूनिवर्सिटियों के आप लेवल देखें, हम बहुत मुकाबला करते हैं ना उनके साथ। उनके लोग जो है वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के सीईओज हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, और हमारे आपको नहीं नजर आते। इसकी वजह यही है, ना हमारे पास एजुकेशन अच्छी है, ना हमारे पास जो है वो स्किल ट्रेनिंग देने के कोई सेंटर्स हैं। कि कंपैरिजन जब हम करते हैं, और ये बड़ा डिफिकल्ट है कि 1958 में हिंदुस्तान ने आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना लिया। और हम यहाँ पर अभी तक जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लेवल का कोई तालीमी इदारा नहीं बना सके। तो बड़ी परेशानी वाली बात है कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। दरअसल मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर, इन द स्काइज। 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानीज के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने वॉशिंगटन डीसी में देखे हैं मांगते, मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा है, स्टेशनों पे ड्रग एडिक्टेड हैं कई, जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते हैं। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क आप इस कहते हैं कि जी बैगर्स जाके मांगते, 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर जो पहला हमारे डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से आते ही मांगा था। उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है, और रशिया के साथ सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है, हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे।
यहां से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था। तो ये एक जब देखे ना ट्रिकल डाउन चीजें होती हैं, ऊपर से ऊपर वाले भी मांग रहे हैं, नीचे वाले भी मांग रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। जब ये खबर मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। यकीन करें मुझे यकीन नहीं आया। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये खबर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है खबर और टेलीकास्ट की जा रही है, नशर हो रही है। ये हमें सुनने को मिलना था कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। अभी तक हमें ये पता चला था कि लोग फरार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग वाली जो मिसाल मतलब ऐसी कही जाती है ना, ये जुमला जुबान ज़दे आम ही हो गया है ना। तो वो भिखारी सबसे नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जितने भी पूरी दुनिया में जेब कुतरे, भिखारी, गदागर और फ्रॉडिये और उसके बाद जो धोखाधड़ी करने वाले जितने भी ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, वो कहा यह जा रहा है कि ये सब के सब पाकिस्तानी हैं। हम बाकायदा हमारे पाकिस्तान के भिखारी बिगर्स मिडिल ईस्ट में जाते हैं और वहां पे बाकी जगह तो छोड़ दें कि वहां पे मांगते हैं, बाकायदा सर बैतुल्ला और हरम शरीफ के अंदर बाकायदा मांगते हैं लोगों से। जो बैगर्स माफिया पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करते हुए मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। और आपको खुशखबरी हो कि वो एक, आपको पता है बैगिंग जो है ये कोई टैक्स तो है नहीं इसके ऊपर और ये इट इज अ सॉर्ट ऑफ पैरेलल इकोनॉमी। तो इसमें तो आपने जितना कमाया अपनी जेब में डाला और कुछ एजेंटों ने ले लिया, कुछ उन्होंने किया। तो वो एक, तो ये भी एक बड़ा है और इसको बड़े और उसमें देखना चाहिए। और जहां पे हमने जापान ने हमसे मैन पावर मांगी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 200 स्किल्ड लेबर के बदले हमने भेज दिए सर, पूरे 200 भेजे हैं। पूरे 200 भेजे। कमाल है हमारा। फिर इसीलिए तो बिगर भिजवाते हैं कि अगर हाँ, और इतला ये है कि भारत ने 1.5 लाख स्किल्ड लेबर जापान को एक्सपोर्ट किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को छेड़ा है, उसके पास मेरी पूरी दास्तान है। फिर हम बताते हैं जी देखें ये IIT बेकार में नहीं मिले, ये पॉलिसी के तहत मिले हैं। आज तक आपकी लियाकत अली खान से लेके और आखिरी तकरीर जो मैंने सुनी थी जिसमें टेक्नोलॉजी की भीख मांगी गई थी, वो जुनेद जो गया था, मुझे नहीं पता उसके बाद किसी मांगी नहीं। मैंने सारी आर्काइव में वो तकरीरें देखी वजीर आजम की। अमेरिका आए, उन्होंने कहा जी हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, उन्होंने कहा नहीं आपको प्रोडक्ट चाहिए। हमें उन्होंने क्या दिया, सीमेंट फैक्ट्री दे दी 1952 में। उनको क्या लगा के दिया, यूनियन कार्बाइड लगा के दिया, उनको IIT लगा के दिया। इंडिया के जो पहले 5 IIT बने, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, बरतानिया, अमेरिका और रूस अमेरिका एट पार। उसके बाद इंडिया ने बहुत सारे लगाए। मेरे लिए तो ये कोई इतनी अजीब बात नहीं थी, क्योंकि मैं तो खुद बाहर बैठा हूं, मैं देखता हूं हमारे हालात क्या है, मोरालिटी क्या है हमारी। दूसरा, उसी आर्टिकल में जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, डॉन के अंदर जो आर्टिकल आया है, उसी आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि इस वक्त बांग्लादेश और भारत जो है वो आपसे आगे निकल चुका है स्किल्ड लेबर में। भारत तो खैर बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि वहां पे तो इंडियन इंस्टीट्यूट के लोग आगे पढ़ के पूरी दुनिया पे जो है उनका असर रसूख है। उनका तो डायस्पोरा जो है उसकी स्ट्रांग होने की रीजन ही उनकी तालीम है। आपका बस चले तो आपको सिर्फ एक चीज का शौक है, 1947 से लेकर आज तक या उससे पहले भी, हाँ जिहाद है। क्योंकि वो एक दफा जिहाद के पैसे लिए हैं आपने अफगानिस्तान के खिलाफ, और अभी तक आप वो गश पड़ रहे हैं डॉलरों के, क्योंकि डॉलर बहुत आए उस दौर में। दुनिया के इस वक्त मसाइल जंग नहीं है, आप दहशतगर्दी के सिवाय और दूसरी प्रोडक्ट्स कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहते। अब वो लोग नहीं खरीद रहे टेररिज्म, क्या करें?
लेकिन आप जिहाद जिहाद जिहाद, मैंने सोचा था ये क्या वजह है हर 10 साल के बाद आपको जिहाद का टीका क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इंडस्ट्री आपकी टेररिज्म है, आप उससे आगे चल ही नहीं रहे। 22-23 करोड़ टोटल आबादी हो और 9 करोड़ गुर्बत से नीचे लोग हो, तो आप क्या हैं? आप क्या है? आप मैं तो खुद आज सोचता हूं कि दुनिया, जब आपके अफगान भाई भी आपकी इकोनॉमी का और आपके लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाएं, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी कोई शर्म नहीं है।